हेलो, मेरा नाम है शान और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शान टेक। आज का जो वीडियो होगा हमारा वो फुल एम एस पेंट के ट्यूटोरियल पे बेस्ड होगा। तो बेसिकली एम एस पेंट को स्टार्ट करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास, या फिर हम किसी भी प्रोग्राम को दो तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो तो देन आप विंडो की प्रेस करोगे तो आपको कुछ ऐसा स्टार्ट मेन्यू मिलेगा देखने को। यहाँ पे आपको सिंपल सा एम एस पेंट लिख के टाइप करके एंड देन इसे ओपन कर लेना है। नेक्स्ट एक शॉर्टकट की है विंडो की प्लस आर। जब आप प्रेस करोगे तो एक रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन एम एस पेंट ओपन करने के लिए हमें उसमें टाइप करना है MSPAINT। कोई मैटर नहीं करता कि आइदर वो कैपिटल हो और स्मॉल हो, बट एक चीज का ध्यान रहे कि इसमें टेक्स्ट के बीच में स्पेसेस नहीं होने चाहिए, ना ही कोई एक्स्ट्रा अल्फाबेट और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका एम एस पेंट ओपन नहीं होगा रन के थ्रू। देन एम एस पेंट ओपन होते ही आपको कुछ ऐसा विंडो देखने को मिलेगा। मेरा विंडोज 11 है। सो मेरा जो पेंट का ओवरव्यू है वो कुछ अलग है। मे बी आप विंडोज का जो भी वर्जन यूज कर रहे हो, अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग फंक्शंस आपको पेंट में देखने को मिलेंगे। तो जितना लेटेस्ट आपका लैपटॉप और कंप्यूटर होगा, चाहे वो एम एस पेंट हो, एक्सेल हो, वर्ड हो, उसमें आपको उतने एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स या फिर फीचर्स जो ऐड किए जाते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों एम एस पेंट ओपन होगा तो आपको सबसे ऊपर में थ्री बटन्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला इसे मिनिमाइज बोलते हैं हम, देन ये मैक्सिमाइज होता है और उसके बाद ये क्लोज। ये तीन बटन्स आपको ध्यान रखना है। इससे सिंपली आप मिनिमाइज कर सकते हो अपने वर्क को। देन फिर यहाँ पे टास्क बार में आप उसे फिर से क्लिक करके, टास्क बार में आपको वो देखने को मिलेगा, आप उस पर फिर से क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हो। ये मैक्सिमाइज के काम में आता है। मीन्स अगर आपको विंडो छोटी करनी है देन आप इसका यूज करोगे, और फिर अगर नॉर्मल विंडो करना है देन इसी पे क्लिक करके आप, और सिंपल सा ये क्लोज है। नेक्स्ट आते हैं इसके मेन्यूज के बारे में बात करते हैं। इसमें तीन मेन्यूज आपको देखने को मिलेंगे डिफॉल्ट। सबसे पहला मेन्यू जो होगा दोस्तों वो होगा फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में आपको दो ये फंक्शंस देखने को मिलेंगे, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। एडिट मेन्यू और एडिट मेन्यू, देन व्यू मेन्यू, और ये तो सेव का ऑप्शन है, सबको पता होगा। ये जो सबसे नीचे वाला जो बार आपको दिख रहा है जहां मेरा कर्सर अभी मूव हो रहा है, इसे हम लोग टास्क बार बोलते हैं। जस्ट इसके ऊपर में जो ये लाइन आपको दिख रही है, ये यहाँ पे 100%, 200%, 75% जूम इन जूम आउट, तो इसे हम स्टेटस बार बोलते हैं। इसे आप यहाँ से व्यू अनव्यू कर सकते हो। सबसे पहले सबसे छोटे मेन्यू से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा मेन्यू है एम एस पेंट का, वो है दोस्तों व्यू का। व्यू में आपको सबसे पहला फंक्शन देखने को मिलेगा वो होगा जूम का। जूम इन से सिंपल सा आप पेज को जूम कर सकते हो, और जूम आउट से जूम आउट। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट रूलर। रूलर में आते हैं। रूलर पे अगर आप टिक करते हो तो रूलर आपके पेज के ऊपर शो होने लगेगा। अगर आप नहीं चाहते हो रूलर अपने पेज पे, देन आप रूलर पे फिर से टिक करोगे तो रूलर आपके पेज से गायब हो जाएगा। शॉर्टकट की कंट्रोल+R अगर आप प्रेस करते हो तो रूलर आ जाएगा, और देन कंट्रोल+R फिर से प्रेस करते हो तो रूलर हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ग्रिड्स के बारे में। ग्रिड लाइंस क्या होता है? ग्रिड लाइंस बेसिकली ग्रिड्स होते हैं। जैसे ही आप ग्रिड्स को अप्लाई करते हो तो आपके पेज पे ये ऐसा ग्रिड आ जाएगा। अगर आप ये नहीं चाहते हो तो फिर इसे अनटिक कर देंगे, देन ये ग्रिड्स खत्म हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं स्टेटस बार। ये जो सबसे ये स्टेटस बार अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ से जूम इन जूम आउट आप यहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज व्यू मेन्यू में भी जाके जूम इन जूम आउट कर सकते हो। स्टेटस बार अगर आप चाहते हैं तो स्टेट व्यू मेन्यू में स्टेटस बार पे टिक करोगे तो स्टेटस बार आपका आ जाएगा। अगर नहीं चाहते हो आप स्टेटस बार तो स्टेटस बार पे फिर से टिक करने पे ये हाइड हो जाएगा। स्क्रीन पे आप क्लिक करोगे तो आपका विंडो फुल स्क्रीन होगा, देन आप ESC या फिर कोई भी की प्रेस करोगे तो आप वापस अपने नॉर्मल स्क्रीन पे आ सकते हो।
अब आते हैं दोस्तों फाइल मेन्यू पे। फाइल मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन वो होता है न्यू का। सपोज मैं एग्जांपल मैंने एक ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया है। अब आपको सपोज न्यू पेज चाहिए तो आप फाइल मेन्यू में आके न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको न्यू पेज आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो। अब यहाँ पे पहले आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव योर वर्क। अगर आपको सेव करना है तो सेव, अगर नहीं सेव करना है तो डोंट सेव करके आप न्यू पेज अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल+N। नेक्स्ट आते हैं ओपन। ओपन से क्या होगा, सपोज आपके फाइल में कहीं पे भी कोई इमेज पड़ी हुई है, आप उसे MS पेंट में ओपन करना चाहते हो, देन आप ओपन का यूज करोगे। ओपन पे क्लिक करते हैं आपको ओपन का डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा। अब कहाँ से, सपोज मेरे डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे या फिर डाउनलोड्स में, डॉक्यूमेंट्स में, कहीं भी कोई सा भी फोल्डर हो, पिक्चर्स, सपोज ये स्क्रीनशॉट, डोंट सेव, ओके। नेक्स्ट आते हैं, सपोज ये इमेज मुझे चाहिए थी तो मैंने इसको क्या किया, ओपन कर लिया। शॉर्टकट की ओपन का कंट्रोल+O। अब इंपोर्ट टू कैनवास। अब ये जो फंक्शन है दोस्तों, ये आपको ओल्ड वर्जन ऑफ MS पेंट में नहीं देखने को मिलेगा। इंपोर्ट से आप किसी भी फाइल को कहीं से इंपोर्ट करा सकते हो। सपोज जैसे कि अभी मैंने किया, ये किसी भी कैनवास से आप इसको इंपोर्ट करके अपने MS पेंट में ला सकते हो। नेक्स्ट आते हैं रिसेंट। रिसेंट में आपको वैसे डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे जो कि हाल फिलहाल में आपने यूज किए हैं, या फिर हाल फिलहाल में आपने जिसको सेव किया है, मतलब रिसेंटली आपने जिसको सेव किया हो, एडिट किया हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिसेंट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं सेव। सेव का सिंपल सा मतलब होता है जो भी आपने बनाया है उसको सेव करना। शॉर्टकट की कंट्रोल+S। अब इसके लिए, सेव करने के लिए सिंपल सा आप फाइल मेन्यू पे आएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी कि आप अपने कंप्यूटर में किस जगह पे इसको सेव करना है। सपोज मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, देन मैं डेस्कटॉप, और यहाँ पे आप फाइल का नाम देंगे, और फिर ये सेव एज टाइप जो होगा, डॉक्यूमेंट मीन्स सेव एज टाइप जो होगा, या मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप जो होगा वो PNG ही रहेगा। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी XYZ नाम दोगे, देन सेव करोगे तो वो सेव हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। कहाँ पे, तो ये सब ये देख रहे हैं ना डेस्कटॉप पे, ये सेव हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम सेव एज। अब देखो, सेव और सेव एज में ज़्यादा डिफरेंस है। अब इसे हम अच्छे से समझते हैं। सेव का शॉर्टकट की मैंने अभी आपको बताया कंट्रोल+S, और सेव एज का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+Shift+S। तो सेव और सेव एज में डिफरेंस ये है कि सपोज मैंने ये ड्राइंग बनाया ना, अभी अभी इसको मैंने XYZ के नाम से, आप यहाँ पे देख सकते हो XYZ के नाम से मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब मैंने आपको क्या बोला कि आप मुझे सेम इसी फाइल को बिना कुछ भी, एक डॉट, विदाउट अ सिंगल डॉट एडिट किए हुए कहीं भी, जो है ना, इसी को आप दूसरे नाम से सेव कर दो, ठीक है। तो उस केस में आप सेव एज का यूज लोगे, ना कि सेव का। अब सेव मैं करता हूं तो ये डायरेक्ट सेव हो जाएगा, डायरेक्ट इसी में फिर से, ठीक है ना। अगर आपको सेम फाइल को दो अलग नाम से सेव करना है, देन आप सेव एज पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा JPG, BMP, PNG, आप किस फॉर्मेट में, तो मैं PNG ही रहने देता हूँ। और मैं सेम लोकेशन XYZ के नाम से दिखा रहा है तो अब मैं यहाँ पे नेम चेंज करूंगा, क्योंकि अगर सेम नेम होगा तो वो पहले वाला फाइल रिप्लेस हो जाएगा XYZ1 से। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मैंने एक फाइल XYZ, ये सेम फाइल है, और एक ये वाली फाइल जो है, ये वाली फाइल भी सेम है। मैंने सेम फाइल को दो अलग अलग नाम से सेव करने के लिए सेव एज का यूज लिया है। सो सेव और सेव एज में कहने को तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, ये सिंपल सा प्रिंट है। प्रिंट पे आप क्लिक करोगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको शो होगा आपके इंस्टॉल प्रिंटर, आपके डिवाइस में जो भी इंस्टॉल प्रिंटर होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। ये ओरिएंटेशन है, और दो ओरिएंटेशन होते हैं पेजेस के, सबसे पहला पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ कॉपीज आपको कितनी चाहिए, 1 2 3।
कलर मोड मीन्स आप जो प्रिंट चाहते हो वो कलर हो या ग्रे स्केल हो या मोनोक्रोम हो, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन प्रिंट करोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+P। नेक्स्ट आता है सेंड। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको सेंड कर सकते हो कहीं भी। ध्यान रहे कि ये जितने सारे फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो आपको ओल्ड MS पेंट में नहीं मिलेंगे। सो मैं उन्हीं फंक्शंस के बारे में बात करूंगा जो कि सबके पास इजीली अवेलेबल हो और आपको जिससे समझने में आसानी हो। ठीक है ना। ये सिंपल सा डेस्कटॉप बैकग्राउंड है। अगर आप इसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड के लिए सेव करना चाहते हो तो देन आप फाइल मेन्यू में आके सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो। ये इमेज की प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे आपको इमेज की प्रॉपर्टीज दिखाई जाएंगी कि आपने जो ड्राइंग किया है उसकी इमेज साइज क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, यूनिट कौन सी यूनिट में है। तो बेसिकली ये पिक्सल ही होता है। नेक्स्ट आते हैं एडिट। अब दोस्तों MS पेंट में सबसे बड़ा मेन्यू और जो सबसे काम का मेन्यू होता है वो होता है एडिट मेन्यू। इसमें आपको ढेर सारे फंक्शंस मिलेंगे। सबसे पहले अब इसके रिबन्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला ग्रुप जो है वो है सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन में आपको दो तीन तरह के देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। सपोज यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इसे सेलेक्ट करना है। तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेके अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो शेप होगा आइदर इन, ये जो सिलेक्शन होगा ये आइदर इन द शेप ऑफ स्क्वायर होगा और रेक्टेंगल होगा। सो ये सेलेक्ट हो गया। अब आप इसको डिस्प्लेस कर सकते हो या फिर सेलेक्ट होने के बाद आप इसको कट कॉपी पेस्ट कुछ भी कर सकते हैं। विदाउट सिलेक्शन MS पेंट में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। ये चीज ध्यान में रहनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं फ्री फॉर्म सिलेक्शन या फिर फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या है कि जब माउस का लेफ्ट क्लिक को आप होल्ड करके रखोगे और जिधर जिधर माउस घुमाओगे तो उधर उधर सिलेक्शन बनता जाएगा। और इस ध्यान रहे इसके एज को लास्ट लास्ट पॉइंट ऑफ द सिलेक्शन में इसके एज मीट होने चाहिए एक दूसरे से, देन ये सिलेक्शन फॉर्म होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं ये सेलेक्ट ऑल है। अगर आपके पेज पे ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप अगर चाहते हो कि एक ही बार में सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना तो आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे और आपका ऑब्जेक्ट एक ही बार में पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो डिलीट। ठीक है ना। या तो सेलेक्ट ऑल के लिए एक शॉर्टकट की है Ctrl+A। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में क्या होगा कि सिलेक्शन होगा देन ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मीन्स सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट ही डिस्प्लेस होगा ना कि पेज। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों इमेज ग्रुप में। इमेज ग्रुप में क्या क्या है, सबसे पहले क्रॉप है। तो क्रॉपिंग के लिए हमें सबसे पहले कोई भी एक इमेज इंसर्ट करनी होगी, देन आप उसको क्रॉप कर सकते हो। अब सपोज मैं एक इमेज ओपन करता हूँ। ये सपोज मैंने ओपन किया। ये सिंपल सा क्रॉप टूल है। आप चाहो तो इसको या फिर यहाँ से भी इसको क्रॉप कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये चीज़ तो सिंपल सी है। नेक्स्ट आते हैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया है इमेज से। नेक्स्ट आते हैं ये है रोटेट। अब 90 डिग्री आपको इसको रोटेट करना है, राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ या फिर 180। तो आप इसको अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हो। और ये है फ्लिप। मीन्स अगर आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना हो तो आप इमेज को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिप कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट आता है ये रिसाइज करने का ऑप्शन है। अगर आपके पास एक प्रॉपर एस्पेक्ट रेशियो है कि मुझे हाइट इतना रखना है, विड्थ इतना रखना है इमेज का, तो आप यहाँ से उसको या तो परसेंटेज या तो पिक्सल, इन्हीं दो फॉर्मेट में आप इसको रिसाइज कर सकते हो अपनी वैल्यूज यहाँ पे डाल के। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं टूल्स ग्रुप में। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है पेंसिल का। पेंसिल से सिंपल सा आप कुछ भी अगर आपको ड्रॉ करना हो तो आप पेंसिल पे सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे एक पेंसिल का सिंबल आएगा। देन ये आप माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके इसको ड्रैग करोगे जिधर जिधर, वैसा वैसा ये ड्रॉ होता जाएगा। अब आप एक चीज देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा थिन लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है ना। आपको थोड़ी सी थिक चाहिए तो आप यहाँ से साइज को चेंज कर सकते हो
इस तरह से, ठीक है ना। अगर सपोज आपको कलर चेंज करना है तो आप मेक श्योर कि ये यहाँ से, ये जो कलर आप देख रहे हो ये होता है फोरग्राउंड कलर और ये होता है बैकग्राउंड कलर। तो पेंट में आपको बैकग्राउंड कलर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। ओल्ड वर्जन ऑफ पेंट में आपको ऑप्शन मिलेगा कलर 1 एंड कलर 2 का, तो ध्यान रहे यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन ओल्ड वर्जन में आपको कलर 1 और कलर 2 मिलेंगे और देन उसके बाद ये कलर प्लेट और उसके बाद ये एडिट कलर्स का ऑप्शन मिलेगा। तो ये फोरग्राउंड कलर पे अगर आपको सपोज ये पेंसिल का कलर ब्लैक है, अगर आपको कलर चेंज करके रेड करना है तो ध्यान रहे कि आपका ये सिलेक्शन फोरग्राउंड कलर पे होना चाहिए। अगर ओल्ड वर्जन ऑफ पेंट यूज कर रहे हो तो कलर 1 पे, ना कि कलर 2 पे। देन रेड पे क्लिक करेंगे और आप ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ से थिक, सॉरी, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। और थिकनेस अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं फिल। जानने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं ये शेप्स। ये शेप्स आपको कुछ बने बनाए मिल जाते हैं। सपोज आपको हार्ट बनाना हो या स्टार बनाना हो तो आपने यहाँ सेलेक्ट किया। कलर आप ब्लैक ब्लैक रखना चाहते हो तो ब्लैक। ब्लैक, ये माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके आप ड्रैग करोगे, जितना ड्रैग करोगे उतना बड़ा आपका शेप होगा। अब ध्यान रहे जैसे ही आपने एक बार ड्रैग करके शेप ड्रॉ हुआ और माउस का बटन छोड़ा तो आपको ये सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको एक्सपैंड कंडेंस कर सकते हो, ठीक है ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप पेज पे क्लिक करोगे तो वो वाला सिलेक्शन चला जाएगा। अब अगर आपको फिर से वैसा ही चाहिए तो देन आप यहाँ पे सेलेक्ट टूल लाके इसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और फिर आप जाके इसको रिसाइज कर सकते हो। ध्यान रहे ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मेक श्योर कि पेंट में जो एडजस्टमेंट आप करेंगे शेप्स का तो वो एक ही बार में परफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे अब यहाँ पे बहुत सारे शेप्स आपको मिलेंगे, जो भी आप चाहो वो यहाँ से लेके ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिल। फिल का यूज क्या है? फिल का यूज हम करते हैं बेसिकली कलर को फिल करने के लिए किसी भी शेप में, ठीक है ना। तो फिल पे क्लिक करोगे आप, कलर कौन सा चाहिए, मुझे सपोज रेड चाहिए तो मैं, मेरा सिलेक्शन कहाँ है, फोरग्राउंड कलर पे, तो फोरग्राउंड कलर मेरा रेड। देन हम मैंने शेप के अंदर क्लिक किया तो ये रेड फिल हो गया। ध्यान रहे अगर मैं इस ब्रश को इस ब्लैक आउटलाइन पे ले जाके क्लिक करूंगा तो ये भी रेड हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप बैक आने के लिए अगर मिस्टेक हो गया हम कंट्रोल जेड यानी कि अंडू यूज करते हैं। एक स्टेप आगे जाने के लिए कंट्रोल वाई रीडू का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक डिसएडवांटेज, आप इसको समझ लो एमएस पेंट का, कि सपोज आपने एक सर्कल बनाया। अब ये इरेजर से मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन इरेज कर देता हूँ और मैं देन फिल लेके रेड कलर को इसमें फिल करता हूँ। तो पुराने वाले एमएस पेंट में क्या होगा कि ये कलर पूरे पेज पे फैल जाएगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का क्या यूज है? टेक्स्ट टूल जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फॉन्ट, ये मैं अपने एमएस पेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। ओल्ड एमएस पेंट में आपको इतने सारे फंक्शन नहीं मिलेंगे, हालांकि टेक्स्ट टूल आपको मिलेगा बट इस तरह से जो व्यू है ऐसा नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आप टेक्स्ट टूल पर क्लिक करोगे, सपोज इसके अंदर आपको कुछ भी नाम लिखना हो तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज ये दिखेगा नहीं। ये सपोज FZG, ये तो हो गया, नाम मैंने टाइप कर दिया। अब मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं, यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो इसको मैं चेंज करता हूँ तो आप ये देख सकते हो मैंने टेक्स्ट टूल की हेल्प से किसी भी शेप के अंदर या फिर एमएस पेंट में कहीं पे भी आप अपना नाम या फिर कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इरेजर। सिंपल सा इरेजर से हम क्या करेंगे, रब करेंगे। अब ये तो बहुत छोटा छोटा एरिया रब हो रहा है, तो अब इसको आपको करने में तो टाइम लग जाएगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इरेजर को, इरेजर का साइज इंक्रीज करने के लिए एमएस पेंट में कंट्रोल के साथ आपको प्लस प्लस दबाना है तो आप देखेंगे इरेजर का साइज इंक्रीज होगा। और कंट्रोल के साथ अगर आप माइनस माइनस दबाओगे तो इरेजर का साइज डिक्रीज होगा। ये शॉर्टकट कीज ध्यान में रहनी चाहिए। मेक श्योर आप जब भी वीडियोस देखें
तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे और मैं जो जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज बताता जाता हूँ उसे आप नोट करते जाएं। नेक्स्ट आते हैं आई ड्रॉपर, सॉरी पिकर टूल, कलर पिकर बोलते हैं इसे। कलर पिकर का यूज होता है कलर को पिक करने के लिए। अब सपोज मैंने एक कलर यहाँ से बनाया, ये कलर, ओके, ये कलर मेरे कलर प्लेट पे है और मैंने फिल का यूज करके यहाँ पे फिल कर दिया। अब मैंने रेड यहाँ पे कर दिया। अब सपोज ये एक ऐसा कलर है जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है, अगर आप बनाने जाओ तो आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो हम उस केस में क्या करेंगे, कलर को पिक करेंगे यहाँ से। इस कलर पिकर को सेलेक्ट करके यहाँ कलर पे जो भी कलर आपको चाहिए होगा अपने कलर प्लेट पे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कलर हमारे फोरग्राउंड कलर पे आ जाएगा। तो आपको कलर मिक्सिंग भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं जूम, ये मैग्नीफायर बोलते हैं इसे हम। मैग्नीफायर पे क्लिक करके आप राइट क्लिक करोगे, माउस का राइट क्लिक तो जूम आउट होगा, लेफ्ट क्लिक करोगे तो जूम इन होगा। सो ये आप अपने हिसाब से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आते हैं, अब सपोज ये पूरा एरिया, ये तो पूरा पेज गंदा हो गया, तो मैं एक न्यू पेज लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, ये है ब्रशेस। ब्रशेस, इसमें आपको ढेर सारे ब्रशेस भी मिलते हैं, जैसा आप चाहो वैसा ब्रश कलर चेंज कर सकते हो आप यहाँ से अपने हिसाब से, जैसा भी चाहो आप वहाँ से ब्रश चेंज करो। और देन इसकी थिकनेस भी आप इंक्रीज कर सकते हो, और ये कुछ ऐसा होगा। अब शेप्स में दोस्तों दो लाइंस आती है, एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन। तो इसका डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि सपोज ये लाइन जो है ना, ये है स्ट्रेट लाइन। अब एक बार आपने इसको ड्रॉ किया, सपोज, ठीक है ना, ये आपने ड्रॉ किया तो आप देखेंगे ये और ये वाला जो फंक्शन है, सॉरी, ये डॉट और ये वाला जो डॉट है, ये वाला डॉट आ रहा है। अब आप इस लाइन पे जब आप अपना कर्सर पॉइंट करोगे तो फोर ये जो सिंबल आ रहा है ये सिंबल होता है मूव का। अब आप इसको सिर्फ डिस्प्लेस कर सकते हो या फिर यहाँ से इसको, इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अब इससे ज्यादा आप इस लाइन में कुछ नहीं कर सकते, और एक बार पेज पे क्लिक होने के बाद वो सिलेक्शन गायब हो जाएगा। ध्यान रहे, एक बार आपने ड्रॉ किया तो आप इसको परफेक्टली उस जगह पे रखो जहां से आपका काम हो जाए। दोबारा पेज पे क्लिक करने के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, अब सपोज ये मैं ड्रॉ किया एक वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, तो ये लाइन तो मेरी स्ट्रेट नहीं हो रही है। एमएस पेंट में फुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आप शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखोगे और माउस का लेफ्ट क्लिक देन ड्रैग करोगे तो लाइन आपकी क्या होगी, स्ट्रेट होगी। इधर वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो और डायगोनल हो, जो भी जैसा भी आप ड्रॉ करोगे वो एकदम स्ट्रेट लाइन होगी, वो कर्व लाइन नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं कर्व लाइन। अब इस कर्व लाइन से आप क्या बनाओगे, अब सपोज एक बार आपने ये कर्व लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, तो आप देखेंगे वो मूव मूव करने के लिए स्ट्रेट लाइन में दो डॉट्स आ गए थे ना वहां पे, तो यहाँ पे अभी नहीं आ रहे, आएंगे। बट एक बार आपने कर्व लाइन को ड्रॉ किया, अब आप इसके बीच में जाके माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके आप इसको बेंड कर सकते हो जैसा चाहो। पहली बार, फर्स्ट बार मैंने बेंड कर दिया और बटन छोड़ दिया। नेक्स्ट दूसरी बार आप यहाँ से फिर से बेंड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं जब बटन छोड़ूंगा तो मूव का सिंबल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है, आप यहाँ से इसको रिसाइज भी कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन में। जहाँ आप स्ट्रेट लाइन का यूज कर सकते हो वहाँ आप कर्व लाइन नहीं यूज करोगे, और जहाँ आप कर्व लाइन का यूज कर सकते हो वहाँ आप स्ट्रेट लाइन यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं ये सॉलिड आउटलाइन, ये सब कैरॉन है। जो भी अगर लाइन के फॉर्मेटिंग को आपको हल्का सा भी चेंज वगैरह करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, ये साइज मैंने अभी बताया। अगर आपको शेप का, सपोज आपको शेप्स का भी थिकनेस इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से थिकनेस को ले आओ, शेप सेलेक्ट करके थिकनेस साइज को चेंज करो और देन आप इसको ड्रॉ करो। अभी मैंने यहाँ से चेंज किया था ना इसको, लाइन, इसको चेंज करके आप यहाँ पे कहीं भी रख सकते हो।
नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे लेयर्स। यहाँ पे लेयर्स आपको दिखेंगे जो जो आपको शो कराने हैं। अगर आपको नहीं शो कराने तो नहीं। और ध्यान रहे, ओल्ड एमएस पेंट में मीन्स अगर आप विंडो का पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको ये सारे फंक्शन में भी नहीं देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत कुछ नया है। आई होप कि एमएस पेंट का ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। और जल्द ही मैं ट्राई करूंगा कि आपको जल्द से जल्द एमएस पेंट का रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दूं। ठीक है ना? तो उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रख के, या जिन प्लेटफॉर्म्स पे मैं अवेलेबल हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी कुछ वो भी एमएस पेंट को अच्छी तरीके से सीख सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।